बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल अफ़गानी मलाई बोटी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे, वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप रेस्टोरेंट से लेके खाते हैं। और ये मज़ेदार अफ़गानी मलाई बोटी कबाब को बनाएंगे पैन में। इसके लिए ना ही आपको ग्रिल पैन की ज़रूरत है और ना ही आपको अवन की ज़रूरत है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये बनेंगे मलाई कबाब के मुंह में घुल जाने वाले। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो बेहतरीन मलाई बोटी कबाब आप आसानी से बना सकेंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत करें, एंड तक देखें ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसका बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद पीसीस में काट लिया है। चिकन को अच्छी तरह से खुश करना है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। किचन टॉवल से खुश कर ले या फिर इसको छलनी में रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। तो चिकन अच्छी तरह से खुश्क भी हो जाएगी और इसका जितना भी पानी है वो भी सारा निकल जाएगा, क्योंकि अगर चिकन में पानी होगा तो मैरिनेशन इसके ऊपर सही से नहीं लगेगी। अब सबसे पहले इसमें दही लगाएंगे। 3 टेबलस्पून दही को छलनी में रख दिया था 15 मिनट के लिए, तो पानी इसका सारा निकल गया है और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। या फिर आप इसको मलमल के कपड़े में रख दें ताकि पानी इसका सारा निकल जाए और दही गाढ़ा हो जाए। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इससे चिकन बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और अब इसमें डालेंगे 3 बारीक कुटी हुई हरी मिर्च। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे। टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर आप फ्रेश क्रीम ले लें, या फिर इसकी जगह आप मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन सारी चीज़ों के साथ कोट हो जाए। फिर चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। जितनी अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन करेंगे, उतनी ही चिकन सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेगी और स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। क्योंकि चिकन में लेमन जूस लगाया है, वो इसको बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर करेगा। और क्रीम की वजह से भी चिकन बहुत ही मज़ेदार, मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। गर्मी का मौसम है इसलिए इसको बाहर नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे। मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से चिकन के अंदर जज्ब हो जाएगी। या फिर अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा उससे। अब मैंने एक बाउल में पानी भर लिया है और जो वुडन स्कीवर्स यूज़ करेंगे उनको सबसे पहले पानी में डिप करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब चिकन को इसके ऊपर लगाएंगे और ग्रिल करेंगे तो चिकन इसके ऊपर चिपकेगी नहीं, आसानी से उतर जाएगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है, चिकन चिपक जाती है और जो चिकन के पीसीज हैं वो टूट जाते हैं। तो 15 मिनट के लिए स्टिक्स को पानी में डिप करके रखेंगे, फिर निकाल लेंगे। चिकन को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे के बाद फ्रिज में से निकाल लिया है और ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। चिकन को आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना, गर्मी का मौसम है, वरना क्रीम पानी छोड़ देगी। अब वुडन स्कीवर्स के ऊपर चिकन के पीसेस लगाएंगे तो आपकी मर्जी है, 3 से 4 पीसेस लगा लें या फिर 4 से 5 पीसेस लगा लें। तो मैंने 4 पीसेस लगा लिए हैं और हाथों की मदद से अच्छी तरह से जो मैरिनेशन है वो भी चिकन के ऊपर लगा देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये अफ़गानी मलाई बोटी कबाब बनते हैं। दावत में बनाकर आप इसको सर्व कर सकते हैं। एज़ अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगी। अब एक स्टिक्स मैंने बना ली है और इसी तरह से दूसरी स्टिक भी मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो बस सिंपल क्या करना है कि चिकन के पीसेस को इस तरीके से स्कीवर्स पर लगाते जाएंगे और साथ साथ इसकी मैरिनेशन भी हाथ की मदद से चिकन के ऊपर लगाते जाएंगे। मैरिनेशन जितनी गाढ़ी होगी उतनी ही अच्छी तरह से मसाला इसके ऊपर चिपक जाएगा, और जब आप ग्रिल करेंगे ना तो बिल्कुल भी मैरिनेशन उतरेगी नहीं। बस दही को आपने अच्छी तरह से गाढ़ा करना है, फिर इसमें ऐड करना है। दही पतला होगा तो मैरिनेशन फ़ौरन से उतर जाएगी। अब देखें दूसरी स्टिक भी मैंने रेडी कर ली है
और बाकी सारी चिकन को भी इसी तरह से वुडन स्कीवर्स पर लगा लेंगे। तो सारी स्टिक्स मैंने बनाकर रेडी कर ली है और सिर्फ आधा किलो चिकन में 4 से 5 स्टिक्स आसानी से बन जाती हैं। अब इनको ग्रिल करना है तो पैन में ग्रिल करेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लिया है। अब इसको ग्रिल करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। पहले ऑयल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और जैसे ही चिकन की स्कीवर्स ऐड करेंगे तो फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और सारी साइडों से पलटते हुए इसको अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे। और जो आप पैन इस्तेमाल करें कोशिश करें कि उसका जो बॉटम है वो हैवी हो ताकि जो स्टिक्स हैं वो जले नहीं। अब जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है ब्रश की मदद से उसको भी चिकन पर लगा देंगे और आप मैरिनेशन चेक कर सकते हैं कितनी गाढ़ी है। चिकन को मैंने मैरिनेट भी किया था लेकिन चिकन ने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो बस इसको धोने के बाद छलनी में रखें या अच्छी तरह से किचन टॉवल से ड्राई कर लें ताकि पानी सारा चिकन का खुश्क हो जाए। दही भी जो इस्तेमाल करें वो गाढ़ा इस्तेमाल करें। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए थे, इसको पलटेंगे और इसी तरह से 4 से 5 मिनट के बाद पलटते हुए सारी साइडों से इसको ग्रिल करेंगे ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तब तक आपने इसको ग्रिल करना है कि चिकन अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो 10 से 12 मिनट में चिकन बहुत अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगी। ज़्यादा इसको नहीं ग्रिल करना वरना चिकन अंदर से जूसी नहीं रहेगी। तो देखें कितना अच्छा कलर भी आ गया है, चिकन कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो गई है और मसाला आप चेक कर सकते हैं चिकन की बोटियों पर कितनी अच्छी तरह से लगा हुआ है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने फॉलो करना है। अब अफ़गानी मलाई बोटी कबाब जो है वो ग्रिल हो गए हैं। इनको अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआं देंगे। तो ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे दें नहीं तो स्किप कर दें। कोयले का धुआं देंगे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और लगेगा कि आपने इसको कोयले पे बनाया है। तो उसके लिए फॉइल रख लें या फिर कोई स्टील की कटोरी ले लें। कोयला रखेंगे गरम किया हुआ, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा कोयले का फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट हो गए थे, कोयला इसमें से निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल अफ़गानी मलाई बोटी कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे कि आप रेस्टोरेंट के तो खाना ही भूल जाएँगे। मुँह में घुल जाने वाले ये अफ़गानी मलाई बोटी कबाब बनकर रेडी होते हैं। आप इनको दावत में बनाएँ या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाएँ, बहुत ही मज़े के बनेंगे, सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। इसके लिए ना ही आपको अवन की ज़रूरत है और ना ही ग्रिल पैन की ज़रूरत है। सिंपल आप इसको पैन में बना सकते हैं। अब ये मलाई बोटी कबाब को सर्व करने से पहले इसको बटर से ब्रश कर लेंगे। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इफ़ेक्ट आएगा, वही टेस्ट आएगा। तो 1 टेबलस्पून बटर को मैंने मेल्ट कर लिया था, थोड़ा-सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसमें मिक्स कर लिया है। अब अच्छी तरह से बटर से ब्रश कर लेंगे चिकन को, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो सारे स्कीवर्स को मैंने अच्छी तरह से बटर से ब्रश कर लिया है और इसको सर्व करें हरी चटनी के साथ, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ये चेक करें इसकी फाइनल लुक। बिल्कुल परफेक्ट अफ़गानी मलाई बोटी कबाब जो है वो तैयार हो गए हैं और इसको मैंने अवन के बगैर बनाया है। और चिकन देखें कितनी सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी है, मुंह में घुल जाने वाली। बस आपने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है तो रिज़ल्ट इसका बेहतरीन आएगा। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।